हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली नोबेल प्राइज़ जो फिजिक्स में दिया गया। मेनली देखें कि जो दिया गया है इस बार, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो रैपिड डायनेमिक्स विद इन द मैटर, इस टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है एटो सेकेंड। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ये एटो सेकेंड जो है 10⁻⁻18 ऑफ द सेकेंड। तो ये जो है डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ये है क्या, इसके थोड़े से मैकेनिज्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे जानने के लिए। और इसको देखिए किस तरीके से पहले भी जो है उसके ऊपर खोज की गई थी, लेकिन इस बार जो है बहुत ही यूनिक तरीके से इसके ऊपर रिसर्च करके इसको जो है लाइमलाइट में लाया गया था। और इसके देखिए क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो देखिए GS3 पेपर के जो साइंस एंड टेक है, पहले भी यूपीएससी ने नोबेल प्राइज़ के ऊपर प्रश्न पूछे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली 2023 का जो नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए जो अवार्ड किया गया है, तीन साइंटिस्ट को मिले हैं। पियरी एगोस्टिनी, देन फ्रेनेक क्रॉजेक और एनी हाउलियर। ये थोड़ा सा स्पेलिंग जो है प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकता है, लेकिन आपको देख लीजिएगा थोड़ा। तो मेनली देखें कि इन तीनों ने ही खोज की थी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, यानी कि जो फिजिक्स है आप लोगों ने जो पढ़ा होगा स्कूल में, तो उस फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंटल फील्ड में, फिजिक्स के अलग अलग बहुत सारे फील्ड होते हैं, थ्योरेटिकल, तो मेनली यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है। तो यहाँ पे एटो सेकेंड पल्सेस के ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट खोज की गई है। तो एटो सेकेंड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो मेनली देखें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की जो इंटरेक्शंस होती है विद इन द मैटर, उसके रैपिड डायनेमिक्स को यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है खोज करके यहाँ पे तीनों ने ही इसके ऊपर रिसर्च की थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स क्या है। तो हम लोग बेसिक जानते हैं कि जो एटॉम है, एटॉम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो इस मूवमेंट पे रहते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स, सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की जो इंटरेक्शन होगी यहाँ पे, उनकी जो बिहेवियर होती है, उसको यहाँ पे जो स्टडी किया जाता है, ये बहुत ही फास्ट तरीके से रिवॉल्व करती रहती है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन घूमती रहती है तो डेफिनेटली ये आपको इनविजिबल, ये आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से स्टडी किया जा सकता है। स्टडी करके उसके इंटरेक्शंस को जो है थ्रू अलग अलग कैलकुलेशन के थ्रू यहाँ पे पता लगाया जा सकता है। तो बहुत ही लाइटर होती है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लाइटर होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा फास्टर होती है और बहुत ही कम टाइम में ये इंटरेक्ट करती है, जिसको बोला गया है एटो सेकेंड। तो एटो सेकेंड क्या है कि एक सेकेंड का 1 बिलियंथ ऑफ बिलियंथ, यानी कि जो 1 बिलियन में 9 जीरो होते हैं, तो 10⁻⁻18 ऑफ द सेकेंड, यानी कि एक के पीछे आप लोग 18 शून्य लगाइए और उतना जो नंबर होगा वो एक सेकेंड को उतने टाइम्स डिवाइड करेंगे, तो एक एटो सेकेंड आपको मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा टाइम स्केल में अगर देख सकते हैं, एटो सेकेंड मतलब 10⁻⁻18। तो इससे पहले भी जो है फेम्टो सेकेंड की खोज हुई थी। फेम्टो सेकेंड यानी कि 10⁻⁻15, और जो सेकेंड होता है 10⁻0, और जो एज ऑफ द यूनिवर्स जो कैलकुलेट किया गया है 10⁻18। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होनी है, एटो सेकेंड मतलब 10⁻18, जिसके ऊपर यहाँ पे काफ़ी रिसर्च की गई है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि एटो सेकेंड इससे पहले कभी भी खोज की ही नहीं गई थी, लेकिन इतनी माइनर तरीके से यहाँ पे खोज नहीं की गई थी। लेकिन इससे पहले देखिए 1987 में एनी एल ह्यूलियर, एक फ्रेंच साइंटिस्ट, उन्होंने अपने लेबोरेटरी में इसके ऊपर काफ़ी सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू की थी। 2001 में पियर एगोस्टिनी, उन्होंने अपने ही एक रिसर्च ग्रुप के साथ फ्रांस में लगभग 250 एटो सेकेंड लाइट पल्सेस जो है उसको जो है उसके ऊपर खोज की थी। और उसके बाद जो है फ्रेनेक क्रॉज उसी टाइम जो है 2001 में एक टेक्निक उन्होंने ईजाद किया था यहाँ पे, ताकि देखिए 650 एटो सेकेंड पल्सेस
जो है उसको आइसोलेट किया जा सके। तो ये बहुत ही एक माइनर टाइमलाइन है जिसको यहाँ पे खोज की गई थी अलग अलग टेक्निक के थ्रू। तो यहाँ पे इस मैकेनिज्म को आपको बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है फॉर यूपीएससी, आपको बहुत डिटेल्स में नहीं पूछेंगे। अगर आप फिर भी जानना चाहते हो तो डेफिनेटली जो नोबेल प्राइज के अलग अलग वेबसाइट में जाके इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। तो देखिए ये तो एटोसेकेंड के डिस्कवरी के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बातें हुई है यहाँ पे, लेकिन इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है। काफ़ी बार जो है शॉर्ट लिव्ड जो पार्टिकल्स है बहुत ही कम टाइम में वो इंटरैक्ट करके वो डीके हो जाती है, उसको स्टडी किया जा सकता है। मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है यहाँ पे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशली बहुत आने वाले टाइम में तहलका मचा सकता है यहाँ पे। और स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर इमेजिंग, यानी कि देखिए कभी कभी जो भी एलिमेंट किसी चीज़ में रहती है वो एक स्पेक्ट्रम रिलीज करती है, तो उस स्पेक्ट्रम को एनालिसिस करके उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं उसको एनालिसिस किया जा सकता है। तो इसको और भी माइनर तरीके से अगर स्टडी करना है तो एटोसेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। देखिए ऐसे डिस्कवरी जब भी होती है उसके एप्लीकेशंस बहुत ही माइनर होती है यहाँ पे, लेकिन ये आने वाले टाइम में जो भी आज नई डिस्कवरीज हो रही है उसको प्रमोट करती है। और हम लोग आगे जैसे कि बढ़ते जा रहे हैं टाइमलाइन में, आने वाले टाइम में और भी इसके खोज जो है निकलेगी और भी इम्पोर्टेंट इन्वेंशन होगी हमारे पास, और भी जो डेलिकेट गैजेट्स आएंगे उसके हिसाब से हम लोग और भी एडवांस होते चले जाएंगे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2023 का। मेनली एटोसेकेंड के बारे में यहाँ पे काफ़ी बात हुई है, और मेनली देखिए इलेक्ट्रॉन्स की जो डायनेमिक्स विद इन द मैटर उसके ऊपर काफ़ी सारे शोध यहाँ पे की गई है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।